करने लगे हैं हिल सर्वर। हिल सर्वर का सीन ये है कि बे उसको कहते हैं कि इसका फार्मूला जो है वो बे करता है पी के का प्रोडक्ट विद मॉड ऑफ 26। अब इसके अंदर जो ये पी है वो है प्लेन टेक्स्ट और जो के है वो है की कुछ भी हो सकती है। की जो है वो 2x2 की भी हो सकती है, की जो है वो 3x3 की भी हो सकती है, 4x4 की भी हो सकती है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। की हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास प्लेन टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल अब हम पहले 2x2 का करके देख लेते हैं। प्लेन टेक्स्ट हमारे पास है अटैक, ओके। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास की गिवन नहीं है, की कोई भी नहीं है। की हम अपनी तरफ से एज्यूम कर सकते हैं। की हमारे पास गिवन भी हो सकती है, की अल्फ़ाबेट्स में भी हो सकती है, की नंबर्स में से भी हो सकती है। हो सकता है सर ने दिया हो 1 2 4 9, की हमें दी हो। अब हमें नहीं पता कि की में क्या है, अल्फ़ाबेट्स क्या है। अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे लिखा हुआ हो कि भी की में हमें गिवन हो CVOD, ये हमारे पास की गिवन हो, इसको हमने कन्वर्ट करना हो नंबर्स में, देन फिर हमने कन्वर्ट करना हो। और की ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी ना हो, हमने अपनी मर्ज़ी से एज्यूम करनी हो, तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी की एज्यूम कर लेते हैं। वो हमारे पास है 2 3 3 6, ये अब हो गई हमारे पास की, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हमें इस फार्मूला के हिसाब से चलना है। अब फार्मूला हमारे पास क्या है, C = KP mod 26। अब mod 26 का मतलब ये है कि हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हैं। अल्फ़ाबेट्स कौन से यूज़ कर रहे हैं, A से लेकर Z तक। अब फॉर एग्जांपल A0 है, B1, C2 एंड सो ऑन, X23, Y24 और Z25, ठीक है। अब 0 से स्टार्ट होना है तो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं और 0 से 25 तक है, लाइक इस तरह से। तो यहाँ हम mod 26 लेने का मतलब ये है। अच्छा, अब हमने कह दिया कि हमारे पास प्लेन टेक्स्ट था अटैक की, हमने कुछ भी अज्यूम कर ली और ये हमारे पास है फार्मूला। अब हमने इस फार्मूले में डालते जाना है और निकालते जाना है। अब देखो, हम कह रहे थे कि हम 2 की पेयरिंग कर सकते हैं, हम इसको 3 में भी कर सकते हैं, हम इसको 2 में भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि की हमने 2x2 की ली है तो हम 2 की पेयरिंग करेंगे। 2 की पेयरिंग इस तरह से करेंगे, ATAC, ओके। सबसे पहले हम लिखेंगे AT के लिए। AT के लिए जब हम करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा प्लेन टेक्स्ट का वेक्टर बनेगा AT। A की वैल्यू क्या है 0, T की वैल्यू क्या है, T की वैल्यू यहाँ मैंने लिखी हुई है 19, ओके। T की वैल्यू है 19 और की हमारे पास है 2 3 3 6, ओके। अब हमने इसको इस फार्मूले के मुताबिक डालना है। फार्मूले में जब डालेंगे तो ये था हमारे पास की 0 19 मल्टीप्लाई बाय 2 3 3 6। अब हमें मैट्रिक्स से सॉल्व करनी आती है सबको कि मैट्रिक्स सॉल्व किस तरह से करते हैं। तो वो यही है कि भाई फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओ सॉरी, हमने उल्टा लिख दिया, ये के था और ये पी थी। प्लेन टेक्स्ट हमारे पास है 0 19 इस रो पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, लाइक इस तरह से, ओके। तो ये मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 19 और 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 19। एक मैट्रिक्स बन गई। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 57/1 14। यहाँ पे था mod 26 mod 26 mod 26।
अब मॉड 26 का मतलब ये है कि 57 को डिवाइड करना है 26 पे, 57 को डिवाइड करना है 26 पर किसी भी नंबर से, और डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर हमारा एक्चुअल आंसर है। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आता है 5 10। ओके, अब 5 की वैल्यू जो है वो ABC में यहाँ पे देखनी है कि 5 की वैल्यू पे प्लेन टेक्स्ट क्या है। तो 5 की वैल्यू पे हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है F, 5F है, और 10 क्या है, 10 K है। तो जो हमारे पास A और T था वो A है F और T है K। ये हमारे पास पहले 2 लेटर्स इनक्रिप्ट हो गए, ठीक है। अब सेम प्रोसेस हमने बाकी लेटर्स के साथ भी करना है, T और C K के साथ। नीचे वाला करना, अच्छा ओके। तो अब कहते हैं कि T A और C K, T हमारे पास होता है देखना पड़ेगा, T हमारे पास है 19 और A है 0, 19 0, और प्लेन टेक्स्ट हमारे पास था 2 3 3 6, यही था, ठीक है। अब हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे कि 2 3 3 6 मल्टीप्लाई बाय 2 3 3 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 19 0 के साथ, C के लिए। ओके, देन ये चीज़ आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 19, 3 मल्टीप्लाई बाय 0, एंड mod 26 भी तो है, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 0 mod 26। देन जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9s are 18, 8 और 1 कैरी, 2 1s are 2 और 3 38, एंड 3 9s are 27, 7 और 2 कैरी, 3 1s are 3 5 57। इट विल बी द आंसर। एंड जब हम इसका मॉड लेंगे 26 के साथ, देन इट विल बिकम समथिंग लाइक 12 एंड 5, और 12 और 5 की वैल्यूज चेक करेंगे। 12 होता है हमारे पास M और 5 हमारे पास होता है F, M एंड F। तो जो वैल्यूज़ थी T और A, T इज इक्वल्स टू M एंड A इज इक्वल्स टू F। दीज आर दी सेकेंड लेटर्स जो हमने इनक्रिप्ट कर ली हैं। सिमिलरली हमने इसको लास्ट 2 वर्ड्स के साथ करना है जो हमारे पास थे A C एंड K, और C और K की वैल्यू है ABC, 0 1 2, और K की वैल्यू आई डोंट नो क्या है, K की वैल्यू होती है 10, ओ यस। एंड देन हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट था वो हमारे पास है की हमारे पास है 2 3 3 6, एंड हमने इसको फार्मूले के मुताबिक पुट किया तो ये आ गया 2 3 3 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 10 के साथ, तो 2 2s are 4 प्लस 3 10s are 30, एंड 3 2s are 6 प्लस 6 10s are 60. It will be the key with mod 26 and mod 26. So हमारा जो साइफर टेक्स्ट है वो इनक्रिप्ट हो गया है 34 and 66. दिस इज़ द साइफर टेक्स्ट। इसका जब हम mod 26 लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 8 and 14, एंड 8 विल बी I एंड O, ठीक है। तो जो हमारे पास साइफर प्लेन टेक्स्ट था C वो कन्वर्ट हो गया है I में, एंड K जो था वो कन्वर्ट हो गया है O में। दीज आर द लास्ट 2 लेटर्स। ये हमारे हो गए इंक्रिप्शन। सो हमारे पास जो था प्लेन टेक्स्ट
प्लेन टेक्स्ट था वो हमारे पास था अटैक ATTACK एंड जो अब हमारे पास साइफर टेक्स्ट बने PHER साइफर टेक्स्ट या इनक्रिप्टेड टेक्स्ट ENCRYPTD इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, ये हमारे पास बना है वो है FKMFIO, दिस इज़ द इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। यहाँ तक तो हो गई हमारी इसकी इनक्रिप्शन के भी, हमने हिल साइफर को इनक्रिप्ट कैसे किया, 2x2 के हिल साइफर को हमने इनक्रिप्ट कैसे किया। अभी तक हमने जो की थी वो थी इनक्रिप्शन के लिए हम फार्मूला यूज़ कर रहे थे कि भी साइफर जो है वो इक्वल होगा की मल्टीप्लाई बाय प्लेन टेक्स्ट मॉड 26। अब कहते हैं डिक्रिप्शन के लिए क्या होगा, डिक्रिप्शन के लिए प्लेन टेक्स्ट, हमें प्लेन टेक्स्ट अचीव करना है ना डिक्रिप्ट करने के लिए। अब हम इसको प्लेन टेक्स्ट कह दें या हम इसको डी कह दें, एक ही चीज़ है, ठीक है। हमें प्लेन टेक्स्ट अचीव करना है तो हम कहते हैं कि प्लेन टेक्स्ट इक्वल है इनवर्स ऑफ द की मल्टीप्लाई बाय सी, वो टेक्स्ट जो हमने साइफर में हमें गिवन होगा, साइफर टेक्स्ट मॉड 26। जब हम साइफर टेक्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे इनवर्स ऑफ द की तो वो हमारे पास अचीव होगा प्लेन टेक्स्ट। दिस इज़ द डिक्रिप्शन फार्मूला। अब डिक्रिप्शन फार्मूला के लिए हमारे पास जो मेजर है, मेन थिंग वो है के का इनवर्स। के इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, इन मैथमेटिक्स वी सेड दैट के इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/k का मॉड मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ के, यही चीज़ थी। अब हमारे पास देखो के जो है वो हमारी मैट्रिक्स क्या थी 2 3 3 6, यहाँ पे के इज इक्वल्स है 2 3 3 6, तो हम इसी का साथ जो है वो मॉड ले लेंगे। के का मॉड आ जाएगा 2 3 3 6 देन 2 मल्टीप्लाई बाय 6 2 6 आर 18 माइनस 3 3 आर 9 18 minus 9, so it will be 9. Okay, oops, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। 2 6 are 12, सॉरी 2 6 are 12 minus 3 3 are 9 and it will be 3. परफेक्ट। अच्छा, ये हमारे पास हो गया के का मॉड आया हमारे पास। अब हमें लेना है इसकी का एडजॉइंट हमारे पास है ADJ ऑफ के इज इक्वल्स टू के, जो हमारे पास एंट्रीज़ हैं, जो डायगनल एंट्रीज़ हैं उनकी हमने प्लेसेस चेंज करनी है, लाइक 6 2 -3 -k। जो नॉन डायगनल एंट्रीज़ हैं उनके साइंस ऑपोजिट कर देने हैं और जो डायगनल एंट्रीज़ हैं उनकी प्लेसेस चेंज कर देनी है। इट विल बी द एडजॉइंट ऑफ के। अब वो कहते हैं कि हमने इसका ये मॉड ले लिया, अब हमने कुछ ऐसा करना है कि ये चीज़ जो है वो इन्वर्स कहलाए। तो इन्वर्स के अंदर हम बेसिकली हम कहते होते हैं के इन्वर्स इक्वल है 6 -3 -3 2/3। सो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये चीज़ आ जाएगी 2, ये आ जाएगी -1 एंड 2/3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मेन चीज़ आ रही है, जो मेन सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो ये है कि ये चीज़ आ गई है फ्रैक्शन में। लेकिन जब हम साइफर यूज़ कर रहे हैं, जब हम साइफर कर रहे हैं तो साइफर के लिए हमने अल्फ़ाबेट्स को पूरा नंबर असाइन किया हुआ है। 0 1 है, B1 है, 0 A है, B1 है, 2 2 है। अब हम ये तो नहीं कहते ना कि 2.2 जो है वो C और D के दरमियान में है, हम कुछ ऐसा नहीं कह सकते, या 2.5 या 2.8। हम ये नहीं कह सकते कि 2.8 की कोई वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। दीज ऑल नंबर्स आर एब्सोल्यूट नंबर्स। तो हमारे पास यहाँ पे ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक आ रहा है इसका। तो हम इसको डिटर्मिनेंट लेने के लिए एक अलग से मेथड होता है जिसको हम कहते हैं ट्रायल मेथड, TRIAL। ओप्स, ये ख़त्म हो गया, जस्ट अ सेकेंड। तो इस ड्रॉबैक को सॉल्व करने के लिए हमें उन्होंने एक मेथड दिया जिसको वो कहते हैं कि भी ट्रायल मेथड, जो हम भी आगे जाके देखते हैं। यहाँ पे पहली चीज़ है कि हम मल्टीप्लिकेटिव, हम कहते हैं कि भाई किसी भी अगर नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी के इन्वर्स के साथ तो वो 1 आना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो 5 है, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1/5, और वो किसके इक्वल आएगा 1 के। इसी तरह 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1/3, और वो आएगा इक्वल 1 के। तो जो हमारे पास k है, अगर हम k को मल्टीप्लाई कर दें 1/k के साथ तो वो आना चाहिए 1 के। ऐसा ही है, यही चीज़ वो हमें
नंबर्स की फॉर्म में कह रहे हैं, जस्ट लाइक इन अ सेंस ऑफ कि अगर हम डिटर्मिनेंट को डी को, अब इस के को वो फॉर एग्जांपल कह रहे हैं डी को मल्टीप्लाई करते हैं डी इनवर्स से, तो वो आना चाहिए 1। अब यहाँ पे जो है वो हमारे साथ इस के साथ लगा हुआ है mod 26, तो इसलिए इसने 1 के साथ लगाया है mod 26। तो जब वो कहते हैं कि डी को अगर डी इनवर्स लेते हैं तो वो 1 आना चाहिए विद द mod ऑफ 26। ओके, यहाँ तक ये चीज़ जो है ना, वो ये वाला फॉर्मूला अगर ये याद हो जाता है तो आगे आप जो है वो डिक्रिप्शन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। अब वो कहते हैं कि हमारे पास मेन चीज़ ये है कि हमारे पास एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको हम डी इनवर्स कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो वो mod 26 आकर 1 आए। अब mod 26 1 उस वक्त आएगा जब हमारे पास नंबर या तो 26 खुद हो या तो जो है वो नंबर 26 से बड़ा हो। अगर तो 1 होगा, अगर तो यहाँ पर 1 होगा तो उसका mod जब 26 के साथ लेंगे तो वो ऑफ कोर्स 1 आएगा। या तो जो है वो नंबर होना चाहिए 27 के भी जब उसका 26 के साथ mod लें तो वो जो है वो हमारे पास आंसर आ जाए 1, 26 से बड़ा हो या 26 हो, लाइक इस तरह से। लेकिन बात फिर वही है कि हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जो हमारा 1 के इक्वल आए। तो हम कह देते हैं कि 27 3 के टेबल में किस जगह पे आता है, 3 9 है 27। तो हम कह देते हैं कि अगर हम डी इनवर्स को 9 ले लेते हैं और उसका mod 26 के साथ लेते हैं तो वो हमारे पास 1 आता है। दिस इज़ नॉन एज द हिडन ट्रायल मेथड। ये हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन हमें अपने इस मेथड को प्रूव करना था। अब यहाँ पे जो ये वाली चीज़ लिख रखी है इसका मतलब ये होता है कि डी फॉर एग्जांपल जो भी है, डी हमारे पास जो भी आया 3 मल्टीप्लाई पर डी इनवर्स mod 26 इज इक्वल्स टू 1। बेसिकली इस फॉर्मूले का मतलब ये है। तो हम इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए हम 3 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा mod जो है वो 1 के इक्वल आ जाए। यहाँ पे ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई, 1 के इक्वल आ गया। अब हमने इसको जो है वो अपना सॉर्ट करना है। अब देखो इस सारे के अंदर जो हमारे पास डी की वैल्यू थी वो है 3, जो डी इनवर्स की वैल्यू आई है वो है 9। ठीक है, अब इस सारे के अंदर हमें चाहिए था एडजॉइंट ऑफ डी, एडजॉइंट ऑफ के। वो हमारे पास क्या था, एडजॉइंट, ये देखो की हमारे पास है 2 3 3 6। तो 2 3 3 6 का जब हम एडजॉइंट लेंगे तो वो आ जाएगा 6 2 -3 एडजॉइंट यही बनेगा ना। अच्छा, अब डिक्रिप्शन के लिए हम नॉर्मल मैट्रिक्स तो होती है तो हम इसको जनाब नीचे ऊपर नीचे रखकर डिवाइड मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देते हैं मैट्रिसेस के अंदर। लेकिन डिक्रिप्शन के अंदर मसला ये है कि हमारे पास जहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है हमें उस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव करना है। अब पॉजिटिव कैसे करेंगे, हमारे पास mod क्या था 26, हम mod ले रहे थे 26 के साथ, तो हमारे पास जो नेगेटिव साइंस है ना उनको ऐड कर देंगे 26 के, उनके अंदर 26 ऐड कर देंगे। लाइक इसको लिखेंगे 6 -3 + 26 -3 + 26 2। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 23 और ये चीज़ बन जाएगी 2, लाइक इस तरह से। डिटर्मिनेंट के लिए हमने नेगेटिव साइंस जो हैं वो रिमूव करने हैं। ठीक है, ये की पॉइंट हमारे पास। हमने डिक्रिप्शन फाइंड करने के लिए हमें नेगेटिव साइन रिमूव करने हैं। हमारे पास अब जो मैट्रिक्स बनी है वो है ये वाली। अब ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ के है, इट इज़ नॉन एज ADJ ऑफ के। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ के बन गया। अब हमने एडजॉइंट ऑफ के अंदर वो भी निकाल लिया, डिटर्मिनेंट में डी इनवर्स भी ले लिया, ये भी ले लिया। अब हमने जो मेन चीज़ फाइंड कर रहे थे हम वो थी के इनवर्स। के इनवर्स हमने कहा था 2 पोर्शंस हैं जिसके अंदर डिटर्मिनेंट है पहला और दूसरा है एडजॉइंट ऑफ के। अब डिटर्मिनेंट को हमने पीछे अपने इस स्टेप के अंदर सारे डिटर्मिनेंट को हमने रिप्रेजेंट किया डी से। तो हम कह सकते हैं कि जब हम कहते हैं कि 5 का इनवर्स है 1/5, तो हम इसको कहते हैं ना कि भी हम 5 को, इस वाली चीज़ को हम ऐसे भी तो लिखते हैं 5 की पावर -1, तो हम इसको कहते हैं कि ये इन्वर्स है इसका, ऐसा ही है ना। तो हम इसी चीज़ को हम कह सकते हैं कि ये वाली चीज़ जो है वो है
अगर हम इसको डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हम इसको डी से रिप्रेजेंट कर दें तो हम कह सकते हैं ना कि ये वाली चीज़ है वो डी का इन्वर्स है। अगर हम इस चीज़ को डी से रिप्रेजेंट करें तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये डी का इन्वर्स है, ठीक है। सो वी कैन राइट इट डी इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ के, ठीक है, के इन्वर्स फाइंड करने के लिए। अब डी इन्वर्स हमारे पास क्या था 9 और एडजॉइंट ऑफ के हमारे पास अभी हमने निकाला है वो है 6 23 2। इसको मल्टीप्लाई करना है 6 23 2। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 9 6 are 54 9 9 2 are 18 and 25 not like 25 no 25 नहीं 9 3 are 27 207, ठीक है। ये हमारे पास बन गई है के इन्वर्स की वैल्यू। अब इसको हमने डिक्रिप्ट करना है। अब ये हमारे पास के इन्वर्स जो है वो हमारे पास की है, जो वहाँ पे हमें की एक हमें दी होती थी इंक्रिप्शन में। देखो इंक्रिप्शन के अंदर यहाँ पे हमने एक की एज्यूम की थी। देखो इंक्रिप्शन करते वक्त हमने एक की जो थी वो एज्यूम की थी 2336, लेकिन जब हमने इसको इंक्रिप्ट कर लिया तो डिक्रिप्शन के लिए हमें एक की फाइंड करनी पड़ेगी जिसे हम इन्वर्स का नाम देते हैं। ये चीज़ हमारे पास फाइंड हो गई। अब हमारे पास फॉर्मूला ये था कि हमने डिक्रिप्ट करने के लिए के इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है साइफर टेक्स्ट के साथ। अब हमारे पास साइफर टेक्स्ट हमें चाहिए, तो साइफर टेक्स्ट हमारा पीछे है जो है एफ के, देखिए यहाँ पे भी तो लिखा हुआ है, ये रहा साइफर टेक्स्ट, ठीक है। ये हमारे पास साइफर टेक्स्ट है FKMFIO दिट इज नॉट अ साइफर टेक्स्ट। इसके हम दो की पेयरिंग कर लेंगे जिसमें हम लिखेंगे FKMFIO, ये हमारी पेयरिंग्स हो गई। अब हमने इस साइफर टेक्स्ट को, ये हमारे पास है C और ये हमारे पास है के इन्वर्स, तो हमने C को मल्टीप्लाई करना है के इन्वर्स के साथ और उसका मॉड लेना है 26 के साथ। अब करेंगे कुछ इस तरह से कि हम FK P इक्वल्स टू FK इक्वल्स टू 5 10 और देन फिर इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 54 207 18, ठीक है। इसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने करना होता है ओहो फिर उल्टा लिख दिया ये हमारे पास की थी, ये हमारे पास के इन्वर्स है। तो 54 207 18 5 10 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास नहीं ये गलती हो गई। यहाँ पे मॉड 26 भी तो था, यहाँ पे यहाँ पीछे से ये चलता हुआ आ रहा था मॉड 26, यहाँ से ये देखो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 3 आ गया। फिर एडजॉइंट लेने के लिए फिर ये चीज़, और जब हमने एडजॉइंट लेकर इसका मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ मॉड 26 भी था। जब हम इसका मॉड 26 लेंगे तो के इन्वर्स की वैल्यू आएगी 2 25 18, ये के इन्वर्स की वैल्यू आएगी। इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 25 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 10 से, ये वाला F और K 5 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको 5 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 260 और नीचे क्या आ रहा था बड़ा 208 308 या 305 25 मल्टीप्लाई 5 10 180 और 10
305 ये चीज़ आ जाएगी। इसको करेंगे फिर mod 26, यहाँ पे mod 26 है, mod 26 जब इसका लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 9। अब 0 हमारे पास होता है a और 9 हमारे पास होता है, पता नहीं क्या होता है, 9 हमारे पास होता है j, 9 9 9 9 नहीं 19 हमारे पास होता है t। ये हमारे पास आ गया पहला साइफर। सिमिलरली हम इसको सेकंड के साथ करेंगे, ऐसे ही इसको थर्ड के साथ करेंगे। लाइक 25 मल्टीप्लाई बाई 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे f और k। पहला हमारे पास लेटर था f और k और अगला है m और k। m होता है हमारे पास, आई डोंट नो क्या होता है, m हमारे पास m हमारे पास है 12 और k हमारे पास है 10। f 12 है और f तो पता ही है, f है 5, 12 5 ये चीज़ आ गई। 12 5 को जब हम मॉड लेंगे 26 के साथ तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी तकरीबन 149 एंड 390 का मॉड 26 के साथ। और ये हमारे पास आएगा 19 एंड 0। 19 होता है T और 0 होता है A। ये हमारे पास सेकंड 2 लेटर्स इनक्रिप्ट हो गए, डिक्रिप्ट हो गए। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है इसी नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है 225 18 को डिक्रिप्ट करना है किसके साथ, I और O के साथ। अब I और O की वैल्यू देखें। I हमारे पास है यहाँ पर 8, O हमारे पास है 14, 8 14 जब 8 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास तक बनेगा 366 और 25 मल्टीप्लाई बाई 8, 18 मल्टीप्लाई बाई 14 452 का मॉड 26 तो ये बन जाएगा 2 और ये 10। 2 और 10 जब बनेगा तो 2 हमारे पास होता है A0 B1 C2 और 10 होता है ऑफ कोर्स K। ये देखो हमारे पास डिक्रिप्ट हो गई A T T A C K, ये हमारे पास डिक्रिप्शन हो गई।